तो आज हम लोग इस बुक में देखेंगे इंग्लिश रीडर। ये कक्षा 8 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 प्ले थिंग्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसको रिसाइट करेंगे, यानी पोएम को हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखेंगे और लास्ट में हम इसके हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। लेसन 5 प्ले थिंग्स। Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up fingers by the hour. Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud peas. I seek out costly playthings and gather lumps of gold and silver. With whatever you find, you create your glad games. I spend both my time and my strength over things I never can obtain. In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. इसके राइटर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं जो इसी बुक में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है ट्विग। ट्विग मीन क्या होता है? टहनी होता है। और अकाउंट मीन होता है लेखा जोखा। अकाउंट्स मीन क्या होता है? लेखा जोखा। ग्लांस मीन होता है नज़र डालना। एब्जॉर्ब मीन होता है तल्लीन हो जाना। और लंप मीन होता है ढेला। और स्ट्रेंथ मीन होता है बल या शक्ति कह सकते हो। और फ्रेल मीन होता है कमज़ोर। और डिज़ायर मीन होता है इच्छा। और कनू मीन होता है लंबी हल्की नाव, इसको कनू बोलेंगे। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पोएम का। लेसन 5 पार्ट 5 प्ले मीन खेलना और थिंग्स मीन चीज़ें यानी वस्तुएं। प्ले थिंग्स चीज़ें खेलें। तो लेसन का नाम है चीज़ें खेलें। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चाइल्ड बच्चे, हाउ हैप्पी यू तुम कितने, हाउ हैप्पी यू आर तुम कितने खुश हो, सिटिंग इन द डस्ट धूल में बैठे। अर्थात बच्चे, चाइल्ड बच्चे, तुम धूल में बैठे कितने खुश हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकेन ट्विग। ट्विग मीन क्या होता है? टहनी होता है। ऑल द मॉर्निंग। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई टहनी से खेलना। ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह यानी पूरी सुबह, सारी सुबह। या हम कह सकते हैं कि सुबह से टूटी हुई टहनी से खेलना। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेल पर मुस्कुराता हूँ। विद दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, जो तुम ये छोटी यानी उस छोटे या जो तुम उस टूटी हुई टहनी के साथ यानी उस छोटे से टुकड़े के साथ खेल रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग, मैं टूटी हुई टहनी के साथ या टूटी हुई टहनी के उस छोटे से टुकड़े के साथ तुम्हारे खेल को देखकर मुस्कुराता हूँ। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। विद माई अकाउंट्स, अपने हिसाब किताब में। एडिंग अप फिंगर्स बाई द आवर, घंटे के हिसाब से आंकड़े जोड़ रहा हूँ। मीन्स आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स,
मैं अपने हिसाब किताब में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिंगर्स बाय द आवर, घंटे के हिसाब से आंकड़े जोड़ रहा हूँ। परहैप्स, शायद, यू, तुम। ग्लैंस एट मी एंड थिंक, मेरी ओर देखो और सोचो। ग्लैंस मीन झलक यानी देखना। व्हाट ए स्टूपिड, कैसा बेवकूफ़ी भरा। व्हाट ए स्टूपिड, बेवकूफ़ी, स्टूपिड मीन बेवकूफ़, बेवकूफ़ी। गेम, व्हाट अ स्टूपिड गेम, कैसा बेवकूफ़ी भरा खेल है। टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, अपनी सुबह खराब करने वाला, यानी अपनी, या कह सकते हो इसके पूरी लेसन लाइन का जो पंक्ति का जो अर्थ हो जाएगा, व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, अपनी सुबह खराब करने वाला यह कैसा बेवकूफ़ी भरा खेल है। चाइल्ड, बच्चे। आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस। मड पीस मीन क्या होता है, मिट्टी के ढेला। मड पी मतलब मिट्टी का ढेला। चाइल्ड, बच्चे। आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट, मैं उस कला को भूल गया हूँ। आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस। इन स्टिक्स मीन लकड़ियों और मिट्टी के ढेले में डूबे रहने की कला। मीन्स चाइल्ड, बच्चे। आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पी, मैं लकड़ियों और मिट्टी के ढेलों में डूबे रहने की कला को भूल गया हूँ। आई सीक, मैं ढूंढता हूँ। सीक में ढूंढना है, ढूंढना होता है। आई सीक आउट, मैं ढूंढता हूँ। कास्टली, महंगे। प्ले थिंग्स, खेलने के सामान, मैं महंगे खेलने के सामान, महंगी खेलने की चीज़ें ढूंढता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोने और चांदी के ढेर इकट्ठा करता हूँ। विद वॉट यूर, आप जो कुछ भी पाते हैं, वो विद वॉट यूर यू फाइंड यू, आप जो कुछ भी पाते हैं। यू क्रिएट यूर ग्लैड गेम्स, उसमें आप अपने आप आनंदमय खेल बनाते हैं। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और शक्ति दोनों खर्च करता हूँ। स्पेंड मीन क्या होता है, खर्च करना। स्ट्रेंथ मीन शक्ति होता है, और टाइम मीन समय होता है। बोथ मीन दोनों। विथ वॉट यूर मीन जो कुछ, यानी विद वॉट यूर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, आप जो कुछ भी पाते हैं और उससे आप अपने आनंदमय खेल बनाते हैं। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और शक्ति दोनों खर्च करता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, उन चीज़ों के बारे में जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू ए क्रॉस, मैं अपनी कमज़ोर नाव में पार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। फ्रेल मीन क्या होता है, फ्रेल मीन होता है कमज़ोर, और कैनो मीन होता है, कनू मीन क्या होता है, लंबी हल्की नाव। यानी आई इन माई फ्रेल कैनो, मैं अपनी कमज़ोर लंबी हल्की नाव, यानी मैं अपनी कमज़ोर हल्की लंबी हल्की नाव में आई स्ट्रगल टू ए क्रॉस, मतलब मैं पार जाने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब मैं अपनी कमज़ोर लंबी हल्की नाव में मैं पार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। द सी ऑफ डिज़ायर, द सी ऑफ डिज़ायर मीन क्या होता है, द सी ऑफ डिज़ायर चाहत का समंदर।
एंड फॉरगेट और भूल जाता हूँ दैट कि आई टू एम प्लेइंग अ गेम कि मैं भी, टू मीन क्या होता है भी, TOO टू मीन भी, कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ, मीन्स द सी ऑफ डिजायर चाहत के समंदर में, एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ, और भूल जाओ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि चाहत के समंदर में मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। और इसके राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो एक बार इसका अर्थ हम जल्दी से मतलब शार्ट में इसको देख लेते हैं। ये तो हमने समझा के बताया है, अब वर्ड टू वर्ड इसका अर्थ देख लेते हैं। प्ले थिंग्स यानी चीज़ें खेलें। अब है चाइल्ड बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट तुम धूल में बैठे कितने खुश हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल दी मॉर्निंग सारी सुबह टूटी हुई टहनी से खेलना। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग मैं टूटी हुई टहनी के साथ मतलब टूटी हुई टहनी के उस छोटे से टुकड़े के साथ तुम्हारे खेल को देखकर मुस्कुराता हूँ। आई एम बिज़ी विद माई अकाउंट्स मैं अपने हिसाब किताब में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिंगर्स बाई द आवर घंटे के हिसाब से आंकड़े जोड़ रहा हूँ। परहैप्स शायद यू ग्लांस एट मी एंड थिंक शायद तुम मेरी ओर देखो और सोचो What a stupid game to spoil your morning with अपनी सुबह खराब करने वाला यह कैसा बेवकूफ़ी भरा खेल है। चाइल्ड बच्चे, आई हैव फॉरगटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इन स्टिक्स एंड मड पीस मैं लकड़ियों और मिट्टी के ढेले में डूबे रहने की कला भूल गया हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेइंग थिंग्स मैं महंगे खेलने का सामान ढूंढता हूँ। एंड गैदर लम्प ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और सोने और चांदी के ढेर इकट्ठे करता हूँ। विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स आप जो कुछ भी पाते हैं उससे आप अपने आनंदमय खेल बनाते हैं। आई स्पेंड मैं खर्च करता हूँ बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ अपना समय और शक्ति दोनों को। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन उन चीज़ों के बारे में जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इन माई फ्रेल कैनो मैं अपनी कमज़ोर फ्रेल मीन कमज़ोर कैनो यानी लंबी हल्की नाव में आई स्ट्रगल टू क्रॉस मैं पार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। द सी ऑफ डिज़ायर चाहत का समंदर दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम चाहत का समंदर और भूल जाओ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। इसके लेखक जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ये पोयम ख़त्म हो रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।